वी डोंट नीड मोटिवेशन। इनफैक्ट मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको डिस्ट्रॉय कर रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड आउट एनीथिंग यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी सारी लेजीनेस आ रही है हमारे ब्रेन रॉट की वजह से। सो व्हाट इज कॉजिंग अवर ब्रेन रॉट? हमारा ब्रेन रॉट मेनली आता है हमारी एंडलेस स्क्रोलिंग से। अब ये स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग भी होती है, यूट्यूब शॉर्ट्स की भी स्क्रोलिंग होती है, जो कि नॉर्मली हर एक बंदा कर रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। जो भी बंदा स्क्रोलिंग कर रहा है, ही इज टेक्निकली वेस्टिंग हिज टाइम ऑल अलोन। एंड इफ यू जस्ट लीव द इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग एंड इफ यू हैव लिमिटेड इट, और तुमने अगर इसको लिमिट कर लिया, देन उसके बाद आता है तुम्हारी गेमिंग। अगर तुम गेमिंग भी 1-2 घंटे से ज़्यादा कर रहे हो, सारा दिन कर रहे हो, then that's also a problem. That is also which is making you lazy. Anything that makes you lazy, देखो, first of all you have to realize तुम्हें lazy चीज़ बनाती कैसे है, क्या चीज़ तुम्हें lazy बनाती है। तुम्हें कोई भी चीज़ तब lazy बनाती है when you are not taking action। और तुम action कब नहीं लेते? जब तुम कुछ कर रहे होते हो, ठीक है। So when you're busy in something which is not useful, and you are putting your time into something which is not useful, is the time which is being wasted. And इसी पॉइंट पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम भी आता है इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। Rather than taking our actions, we watch motivational videos for hours thinking that this would change our lives and this would change our routines. देखो, प्रॉब्लम रूटीन की है ही नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है, प्रॉब्लम उस एक्शन लेने की है। Look, we as a human beings, every day ऑफ अस इज़ फुल ऑफ चॉइसेस। हमारा हर एक दिन चॉइसेस से भरा होता है। हम जब सुबह को उठते हैं, हमारी आँख खुलती है तो हमारे 2 चॉइस होते हैं कि फ़ोन उठाना है या फिर उठकर ब्रश करने जाना है, ठीक है। एंड इसी तरीके से थ्रू आउट ऑल द डे फॉर 24 आवर्स हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होता है। इवन तो रात के टाइम भी हमारे पास 2 चॉइस होते हैं कि हमें सोना है या फिर नहीं सोना। और अगर हम नहीं सोएंगे तो और उसके साथ और ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस क्रिएट होती हैं। और इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू में जब तुम थोड़ा सा लेज़ी फील कर भी लेते हो या फिर कुछ टाइम के लिए लेज़ी रह भी लेते हो, तो उसके बाद तुम रिग्रेटफुल या फिर गिल्टी फील करते हो, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि तुम फिर खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो। यू डोंट हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ, यू हैव टू रियलाइज द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट। इसका मतलब ये नहीं, अगर देखो तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो या फिर तुम गेमिंग कर रहे हो एक दिन, या तुम बहुत ही ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम खुद को उसका गिल्ट फील कराओगे। रिमेंबर दिस, बीइंग रिग्रेटफुल ऑफ समथिंग वुड नॉट फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। रादर बी एक्सप्रेसिव, बी लाइक एक्शनेबल, ठीक है। एक्शंस लो उन चीज़ों पर एंड फिक्स देम अगर तुम कर सकते हो तो। और अगर नहीं हो रही, देन बीइंग गिल्टी इज़ द वर्स्ट स्टेट यू कैन बी इन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो लेज़ी हैं, बट लेज़ी कोई नहीं होता। इट इज़ ऑल अवर चॉइस। हमारी चॉइस होती है हर दिन में कि हमको क्या करना है। हमारी स्क्रोलिंग करना हमारी चॉइस होती है, हमारी गेमिंग करना हमारी चॉइस होती है, हमारी वीडियोस देखना, हमारा कंटेंट कंज्यूम करना, और हम जो भी चीज़ें करते हैं, हमारा सोना, सब कुछ हमारी चॉइस ही होती है। अब लेट्स टॉक अबाउट ये सब होता क्यों है, ठीक है, और इस चीज़ का रूट है क्या, ये सब क्यों होता है, किस वजह से होता है। सो वी हैव टू रियलाइज दिस, एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम सबका ब्रेन कंफर्ट को ढूंढता है। हमारा ब्रेन वही चीज़ करने में ज़्यादा ईजी फील करता है जो उसके लिए कंफर्टेबल होती है। हमारे ब्रेन को नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी फुल वर्क करे और हम एग्जॉस्ट हों। हमारा ब्रेन ये नहीं चाहेगा। आवर ब्रेन वॉन्ट्स कंफर्ट। और तुम लोग को पता है एक चीज़, जो भी आज में या मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी ह्यूमंस ने आज तक थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी ज़िंदगी में जो भी इंसानों ने इन्वेंशंस करी हैं, वो सारी इसलिए करी हैं ताकि उनको कंफर्ट फील हो। Getting the AC, getting the fans, getting the electricity, getting the transport, everything is making us comfortable, and उसी comfort के चक्कर में हम ज़्यादा lazy बनते जा रहे हैं। We chase comfort। और देखो, अगर if you are working on something, ठीक है, तुम वो चीज़ पर वर्क भी उसी लिए करोगे ताकि तुम्हें फ्यूचर में जाके comfort मिले उस चीज़ का। And that is the only problem। जब हम ओल्ड टाइम्स में जब इंसान खुद अपना शिकार करते थे, खुद they were surviving in the world, वो मतलब दे वर नॉट लेजी, दे न्यू कि अगर अभी मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरे पास खाना नहीं आएगा, ठीक है। एंड यही होता है थ्रू आउट द ह्यूमंस, दैट टू मेक देयर लाइफ्स ईजी दे वर्क हार्ड। और यही चीज़ एक पॉइंट प्रूव करती है दैट आवर ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो पेन से भागता है। हमारे ब्रेन को तकलीफ़ पसंद नहीं है। इवन इफ़ यू गो टू द जिम, लाइक तुम पहले एक वीक तक जब तुम जिम करोगे, तुम्हारी बॉडी में इतनी गंदी सोरनेस होती है, तुम्हारा जिस्म कटने जैसा हो रखा होता है, ठीक है। लेकिन वो एक हफ्ते के बाद तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाती है।
लेकिन वो एक हफ़्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड दैट्स वेयर ब्रेन लाइक हमारे दिमाग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है कि हम पेन ले रहे हैं, हम ज़्यादा दर्द ले रहे हैं अपनी बॉडी पर या अपने आप पर, ठीक है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को हैंडल नहीं करता एंड हमारा ब्रेन फियर रिसेप्टर्स को ऑन करता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को छोड़ने के लिए उससे डरने लगते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो व्हाट इज़ दिस, आवर ब्रेन अवॉइड्स द पेन, ठीक है। हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी के लिए या फिर हमारे ब्रेन को अपने लिए पेन नहीं चाहिए। लास्टली एक और फियर भी, और लास्टली हमारे ब्रेन को एक और फियर भी होता है, ठीक है, जिस फियर की वजह से हम कभी अपने आप ट्रू पोटेंशियल और अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर पाते, विच इज़ फियर ऑफ फेलियर। लाइक दैट इज नॉट टाइप ऑफ फियर ऑफ फेलियर कि अगर मैंने सब कुछ कर लिया उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर इज़ लाइक हम ये सोचते हैं, हम एक्शन लेने से पहले ये सोचने लग जाते हैं कि अगर नहीं हो पाया तो, दैट इज़ द फियर ऑफ फेलियर। एंड ये चीज़ इंसानों में होती है एंड हमारा ब्रेन इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा होता है, ठीक है, ताकि हम कोई एक्शंस ले ही ना। एंड दिस इज़ द ओनली वन ऑफ थिंग्स दैट मेक्स अस वेरी लेजी एंड वेरी वीक। हमारा ब्रेन हमें सक्सेसफुल नहीं बना रहा, हमारा ब्रेन हमें सक्सेसफुल बनाना भी नहीं चाहता, उसको नहीं पता सक्सेस क्या होती है। हमारा ब्रेन हमको चाहता है कंफर्टेबल बनाना, ब्रेन को पता है कि कंफर्ट क्या होता है। सो आवर ब्रेन टीचेस आवर बॉडी, टीचेस आवर सेल्फ और गिव अ सिग्नल दैट वी शुड बी कंफर्टेबल, बट द रियलिटी इज यू शुड नॉट बी कंफर्टेबल। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ भी आती है, विच इज़ डोपामाइन ट्रैप। अभी हर चीज़ में, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में कंटेंट और हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेसिव और ईजी हो चुकी है कि हमारा डोपामाइन इतना ब्रेन में रिलीज़ हो रहा है कि हम किसी चीज़ पर ज़्यादा टाइम के लिए स्टिक ही नहीं कर पाते। हम लोग का अटेंशन स्पैन बिल्कुल ना होने के बराबर है, हम एक किसी चीज़ पर 5 से 10 मिनट से ज़्यादा फोकस कर ही नहीं सकते कभी, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और इसका मेन चीज़ होती है हमारी रील्स स्क्रॉल करना, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना, या फिर वी लाइक, हाँ मतलब यही है मोस्टली, हमारा रील्स देखना। हमारा जो भी ब्रेन रॉट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी हमें कांस्टेंट डोपामाइन हिट दे रही होती हैं एंड हम फिर वही करने लग जाते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन हो गया, वॉचिंग पॉर्न एंड लाइक डूइंग स्मॉल थिंग्स दैट मेक यू फील फाइन, ठीक है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद तुम्हें उस चीज़ का फील ख़त्म हो जाएगा एंड देन वो चीज़ तुम दोबारा से करोगे उस सेम डोपामाइन पीक को हिट करने के लिए। बट द रियलिटी इज़ जितना तुम अपनी बॉडी को डोपामाइन, अपने ब्रेन को डोपामाइन दोगे, ब्रेन उतना ज़्यादा क्रेव करेगा और ज़्यादा डोपामाइन के लिए। और हमारे ब्रेन को कांस्टेंट इंटरटेनमेंट चाहिए। हमको लगता है कि अगर हमारा ब्रेन फ़नी रहेगा, हंसता रहेगा, खुश रहेगा, देन दैट इज़ लाइक, मैंने तुम लोग को जैसा कि बताया, हमारा ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है और हमारे ब्रेन को कंफर्ट मिलता है खुशी में, जोक्स में, फ़नी चीज़ों में और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, ठीक है, जहाँ पर उसको कंफर्ट मिल रहा है जिस चीज़ में। हमारी बॉडी सारा दिन सोया रहेगी, इट इज़ फाइन, लेकिन जब वर्क करने की बात आएगी, जब काम की बात आएगी, तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट होने लगती है एंड दैट इज़ वेयर आवर ब्रेन इज़ लाइक, क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है कि नहीं, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू शुड बी कंफर्टेबल, बट द रियलिटी इज यू शुड नॉट बी कंफर्टेबल। और डोपामाइन ट्रैप से बचने का बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन ही यही है कि तुम अपना शॉर्ट टर्म कंटेंट सारा बंद कर दो। जो भी तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म रील्स आ रही हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देख रहे हो तुम, या फिर जो भी तुम जल्दी से काम करने का ट्राई कर रहे हो, उसको लॉन्ग फॉर्म में करने का ट्राई करो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ज़्यादा टाइम तक काम ना करो, थोड़े टाइम में करके जान छुड़ा लो, स्मार्ट बनो। बट आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि अगर तुम स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो तो तुम्हारा स्मार्ट वर्क तुम्हारे जल्दी काम होने से नहीं होता। स्मार्ट वर्क इज़ बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, तुम अपनी बॉडी को न्यू लेवल्स पर हिट कर रहे हो, ठीक है। और अगर तुम लोग शॉर्टकट्स ढूंढोगे तो तुम्हारी बॉडी वो पोटेंशियल ना अचीव करेगी और तुम्हारी बॉडी सिर्फ थोड़े से डोपामाइन हिट से आगे बढ़ जाएगी। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड। लेट्स टॉक अबाउट द डीप सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल, ठीक है, जिसके लिए मैं तुम्हें 5 रूल्स बताने वाला हूँ। अगर तुमने इन 5 रूल्स को फॉलो किया तो मे बी यू कुड बी इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और एक और बात कि तुम हर एक रूल को मतलब फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर एक रूल कभी मिस हो रहा है, 2 रूल कभी मिस हो रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, क्योंकि तुम जितना गिल्टी फील करोगे उतना तुम ज़्यादा खुद को क्वेश्चन करोगे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ बिगर प्रॉब्लम एज मच एज यू थिंक। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। रूल नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। हर एक चीज़ का एक स्टार्ट होता है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, और वो स्टार्ट लेने के बाद तुम्हें बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू गेट डिमोटिवेटेड, यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्मॉल गोल, यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्मॉल गोल विद डिसिप्लिन, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा स्टार्ट करो, परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इम्परफेक्ट स्टार्ट करो। रूल नंबर 2, वर्क फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ठीक है।
हाँ मतलब ये चीज़ बोलने में अभी मैं भी तुम लोग को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टार्ट करो, लेकिन अगर तुम अपना पोटेंशियल हिट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही काम करो। काफ़ी सारे बंदों के प्रॉब्लम्स क्या होता है कि वो काफ़ी सारा प्लान बना लेते हैं एक दिन के लिए एंड दे थिंक कि एक दिन में मैं उठूँगा, परफेक्ट रूटीन फॉलो करूँगा, परफेक्ट चीज़ें करूँगा। दैट्स नॉट हाउ द लाइफ वर्क्स। द परफेक्शन डजंट इवन एग्जिस्ट। उसके बाद रूल नंबर 3 आता है विच इज़ डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर। अपना फ़ोन, अपना इंस्टाग्राम, इन सबको तुम लोग डिलीट तो नहीं करोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सोशल लाइफ है, बट यू हैव टू लिमिट देम एंड लिमिट देम वेरी स्ट्रिक्टली। दैट इज़ द ओनली वे आउट। रूल नंबर 4, फोकस ऑन योर कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट हो किसी चीज़ में एंड यू आर फॉलोइंग योर कंसिस्टेंसी विद योर डिसिप्लिन, तो तुम हर एक चीज़ मतलब वो चीज़ जो भी तुम करना चाहते हो, यू अपने हर एक चीज़ को छोड़कर अपने काम पर फोकस कर रहे हो एवरी सिंगल डे, कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग द प्रोसेस, देन दैट प्रोसेस विल हिट अनदर पीक। एंड उसके बाद हम फाइनल रूल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। रूल नंबर 5, एक्ट बिफोर द मोटिवेशन। अपनी मोटिवेशन का वेट ना करो और मोटिवेशनल वीडियोस से मोटिवेशन लेना छोड़ दो। बी एक्सप्रेसिव, एक्शंस लेना छोड़ो, बी एक्शनेबल, अपने एक्शंस को लो। ठीक है, मोटिवेशन किसी में नहीं होती, अनमोटिवेशन इज जस्ट अ मिथ। मोटिवेशन रियलिटी में कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तुम्हें उस लेवल की मोटिवेशन नहीं मिलेगी जो तुम्हें किसी चीज़ के लिए, कोई भी काम करने के लिए तुम्हें फोर्स करे। यू वुड नॉट गेट इनफ मोटिवेशन टू स्टार्ट। एक दिन कभी तुम अपनी लाइफ में फ्यूचर में बोलोगे कि काश मैंने पहले स्टार्ट कर लिया होता, या फिर तुम एक दिन बोलोगे कि मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया जब मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। गुड बाय।